आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को दी गई चुनौती की नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को लेकर दी गई चुनौती के संबंध में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था, परंतु राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी सरकार द्वारा चुनाव की तिथि को घोषित कर दिया गया, जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 9 जून 2025 को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई थी। इसके साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वही चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है, जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, को चुनौती दी गई है। ये क्या है कि एज पर सेक्शन 126 ऑफ पंचायती राज एक्ट 2016 कोई भी रूल जो पंचायती राज एक्ट में बनेगा के अंतर्गत बनेगा उसका पहले गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। जनरल काउंसिल एक्ट भी कहता है कि जब तक कि उन रूल्स का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा उनका लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। फ्राइडे को मैटर लगा था, ऑनरेबल कोर्ट की क्वेरी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या इन रूल्स का जो 9/6/2025 को आपने बनाए हैं उनका आपने ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन किया या नहीं। आज इसीलिए मैटर लगाया गया। सरकार की तरफ से पक्ष ये आया कि हमने इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाई कर दिया है। कोर्ट ने दोबारा पूछा कि क्या आपने रूल्स को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया है या नहीं, तो उस पर वो कोई जवाब नहीं आ पाया। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि रूल्स ही बेसिस होते हैं, रूल्स के बाद इन्होंने सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी निकाले थे जिसके द्वारा इन्होंने सीट्स को रिजर्व किया है और ये भी मान लिया कि ये प्रथम चक्र माना जाएगा रिजर्वेशन का, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स इन रूल्स पर बेस्ड थे। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने पूरी ही प्रक्रिया पर रोक लगा दी और सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब दाखिल करने का समय। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है वो सेक्शन 126 में दी गई है, प्लस कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं 1975 की। वो दिखाते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से प्रपोजल बनेगा, किस तरह से वो प्रपोजल बन के एक्चुअली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाएगा, किस तरह से फिर उन रूल्स को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वो जो रूल्स हैं वो अगर कई कंडीशंस में लॉ में भी जाते हैं, फिर वहाँ से अगर कोई टिप्पणी आती है उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, वो माननीय कैबिनेट का डिस्कशन होता है। उसके बाद फिर ये रूल्स को भेजा जाता है कि इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करिए। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन गजट में होता है वो उस दिन से इफेक्ट में आते हैं या जो भी दिन उन रूल्स में दिया गया हो। सेक्शन 126 जो पंचायती राज एक्ट 2016 का है वो स्पेसिफिकली बताता है, इनफैक्ट वो तो यहाँ तक कहता है कि आपने जब रूल बना दिए हैं वो उसके बाद उन रूल्स को आपको असेंबली के सामने भी प्रस्तुत करना है।